close till I get up. Time is barely on our side. I don't want जिन बेबी तुम ठीक हो ना? हाँ जिन तुम ठीक हो ना? और कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। आप बताइए मॉम डैड कैसे हैं? आप सब? हाँ हम सब ठीक है, तुम्हारे मॉम डैड भी अच्छे हैं। मॉम डैड आप बैठिए, मैं डैड को और बाकी सबको बुला के लेके आती हूँ। जिनके रिश्ते के टाइम तो हम यहाँ आए नहीं थे, बट सच में घर काफी अच्छा है। जी बहन जी, आपको घर पसंद तो आया ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद आएगा, आपका घर बहुत ही अच्छा है। नमस्ते भाई साहब, तबीयत वगैरह सब ठीक है ना घर में? हाँ हाँ सब ठीक है। आप बताओ आप सब ठीक हो ना? हाँ हम सब ठीक है। आप बताइए आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैं गाँव आना चाहता था पर नहीं आ पाया। ताए तुम तो घर आती ही नहीं हो, कैसे हो बेटा? जी अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ताए, हेलो अंकल आंटी। ओह जिमिन बेटा, हेलो तुम कैसी हो? हेलो जिमिन कैसी हो बेटा? जी अंकल आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन जिन कब से आर्यन और जंकुक को बुलाने गई है पर वो आए नहीं रहे। जा तुम सबको बुला के लेके आओ और दीदी को डिनर का बोल देना। जी डैड मैं अभी सबको बुला के लेके आती हूँ। वैसे भाई साहब और बताइए और क्या क्या चल रहा है? भाई अपना फेस फाइल से बाहर निकालिए और नीचे चलिए। ताए और उसके मॉम डैड आए हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं नीचे जाके भांगड़ा करूं? ओ भाई मुझे ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं कि आप नॉर्मल है। मुझे पता है ना आपका दिल अंदर डांस कर रहा होगा। वैसे भी मेहमानों को वेट कराना अच्छी बात नहीं है, खासकर ते भाभी और उनके मॉम डैड को। अगर उन्हें लगेगा कि चलो हमारा दामाद तो हमारी केयर ही नहीं करता, कहीं रिश्ता लेके वो यहाँ से भाग ही ना जाए। चलिए तू खड़ी खड़ी वहाँ बात करेगी या चलेगी? वो आप यहाँ से दरवाजे के पास कैसे गए? वो सब जरूरी नहीं है, चलो भागो। ओ भाई इतनी भी जल्दी नहीं है कि वो भाग जाएंगे। जिमी शॉप, भैया और भाभी के रूम से आवाज आ रही है, शायद वो रूम में ही है। चलो उन्हें साथ में लेके ही नीचे चलते। हाँ ठीक है, 2 से भले 4, इसमें क्या है, चलो। अरे काम बंद कीजिए, डैड बुला रहे, चलिए बिना। हाँ बस आ ही रहा हूँ, क्या बात है? ते और उसके मॉम डैड आ गए, चलो ना नीचे। ओ वो इतनी जल्दी आ भी गए हैं? हाँ क्योंकि सब लोग टाइम से चलते, आपकी तरह लेट नहीं करते कोई भी। हाँ ठीक है बाबा, बट सबको की शादी तय हो रही ना तो वो संभाल लेगा, और हमें तो शादी से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो तुम इधर आओ। अरे प्लीज ना, घर में इतने सारे मेहमान हैं और कोई ऊपर आ गया तो कोई भी नहीं, ताया और उसके मॉम डैड ही आए ना, कौन और है? ओ आर्यन आप भी ना, आपको नहीं लगता जब से शादी हुई है दिन पर दिन आप बहुत नॉटी होते जा रहे? हाँ बिल्कुल, क्यों ना हो, इतनी खूबसूरत वाइफ है मेरी बेस्ट फ्रेंड से मैंने प्यार किया है, तो शेमलेस होना नॉटी होना तो बनता है ना। ये बात तो सही है आपकी। तो फिर क्या, इतनी खूबसूरत वाइफ होते हुए कंट्रोल कैसे करें? और अपनी वाइफ से प्यार करने में कैसी शर्म? हाँ दिन को रात कहेगी तो मैं सॉरी माफ कर देना, डिस्टर्ब किया, हमें नहीं पता था। कंटिन्यू जिमी, चलो। भाई क्या चलो, नीचे मेहमान बैठे हैं, डैड हमें कब से बुला रहे हो, और ये सब करने का ये टाइम थोड़ी है, पूरी रात पड़ी होती है, उस टाइम करना चाहिए ना भाभी। अरे देखा, मैंने आपसे कहा था ना। ओ भाभी मेरे भाई को दोस्त देना बंद कीजिए, मैंने देखा ना आप भी उतना ही एंजॉय कर रही थी। जिमी तुम इतनी नौटी बातें कब से करने लगी हो? सॉरी भाई, अब चले प्लीज। हाँ तुम लोग जाओ, हम थोड़ी देर में आते। नो वे, डैड हमें डांट लगाएंगे, आप फिर से शुरू हो गए तो अभी नहीं, प्लीज चलो। ओ जिमिन तुम भी ना, ठीक है चलो।
बात नहीं है। जिमिन, तुम आज कुछ ज्यादा ही सबके मजे नहीं ले रहे हो। देखना बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं ज्यादा हंसने वाले रोते हैं। ओ भाई वो सब कहावत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब चुप बैठिए। बच्चों कहाँ रह गए थे तुम? कब से मेहमान आके रुके हैं। मैंने जिमिन और जिन को बुला था तुम्हें बुलाने के और तुम लोग आ ही नहीं रहे। सॉरी डैड। हेलो अंकल, हेलो आंटी, आप लोग कैसे हो? हेलो अंकल, हेलो आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जी बेटा हम लोग बिल्कुल ठीक है और हाँ हमें भी आपसे मिलकर आज अच्छा लगा। जी बेटा हम लोग अच्छे और हाँ हमें भी आपको देख के अच्छा लगा। वैसे आर्यन, जंकुक, हमने शादी की सारी बातें तय कर दी है। ओके डैड, आपने सब कुछ तय किया है तो वो अच्छा ही होगा, बट एक बार बता दिए शादी किस तारीख को हुई वो सब कुछ। डैड डिनर तैयार है, आप लोग बाद में बातें कर दीजिए शादी की। अभी डिनर ठंडा हो जाएगा ना तो पहले खाना खा लीजिए, बाद में आराम से बातें करना। ओके ठीक है, चलो सब लोग डिनर कर लेते हैं, बाद में आराम से बैठ के शादी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वो सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। जिन, खाना तो हो गया सबका, अब तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस किचन क्लीन करी थी। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं यार, इन लोगों के साथ बहुत बोर हो रहा था, बस इसीलिए यहाँ गई। वैसे काय, सच सच बताओ, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? हाँ जिन, पहली बात तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी होने वाली है, और दूसरी बात तुम्हें पता है तुम्हारी शादी हो गई थी ना तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अब पर मुझे कोई प्रॉब्लम, अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। मैं हैप्पी हूँ और मैं भी, क्योंकि मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी है और हम साथ में रहेंगे। पर जिमिन, तुम्हारी शादी होगी तो तुम इस घर से चली जाओगी? हाँ इस घर से तो दूर जाऊंगी, बट बहुत ज्यादा दूर नहीं। इस घर के साइड में ही घर लेने के लिए बोलूंगी, फिर यही रहूंगी तुम्हारे साथ। हाँ तुम ऐसा ही करना, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। ओके मैं बातों बातों में भूल गई, भाई ने तुम्हें छत पे बुलाया है। क्या अभी जाना पड़ेगा? ओहो शर्माना बंद करो, और हाँ अभी जाना पड़ेगा, बाद में तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें घर लेके जाएंगे ना तो अभी जाओ। ओ ताई जाना मत, बहुत ज्यादा कुछ करना मत, क्योंकि कुछ दिन बाद शादी है ना। जिन तुम भी क्या बोल रही हो? अरे यार मजाक कर रही थी, जा जंको वेट करा होगा। जाको hold me. मुझे लगा कि तुम शायद शादी के लिए राजी नहीं होगी, बस इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था बात करने के लिए। ओ जंकू कैसे बात करे, मैं आपसे शादी करने के लिए मना क्यों करूंगी? यही बात मुझे तुम्हारे मुंह से सुननी थी, बस इसीलिए। ओ मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो शादी आप ही से करूंगी ना। थैंक यू ताज, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी विश पूरी हो गई। मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता था और देखो आज हमारी शादी तय हो गई। एक मिनट, आपकी विश थी मुझे वाइफ बनाने की? हाँ बिल्कुल, तुम्हें याद है उस दिन हम दोनों साथ में सोए थे हमारे फार्म हाउस पे? उसी दिन सुबह मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपनी वाइफ बना के रोज ये चेहरा सुबह देखूंगा। शंकु तो आपकी विश पूरी हो गई। हाँ आई लव यू ताज, मैं बहुत खुश। आई लव यू शंकु। हॉल में बैठ के बातें करते हैं। अब बताइए डैड, अब सब आ गए, आप बताइए क्या क्या तय किया आपने? तो बताता हूँ, 2 हफ्ते बाद ताय और जंकू की शादी है और उसी के साथ जिमिन की भी शादी होगी। What? क्या हुआ, तुम लोगों को ऐसे झटका क्यों लग गया? बट डैड लड़का कौन है? वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, मैंने जिमिन की शादी उससे तय कर दी है और जंकुक और ताई के साथ जिमिन की भी शादी होगी उसी दिन। पर डैड आपने इस बारे में हमें कोई बात नहीं बताई। हाँ
यार मैं तुम्हें और जिमिन को सरप्राइज देना चाहता था, बट डैड, जिमिन नो, ताई के मॉम डैड यहाँ पे है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। भाई बट मैं शुगर से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी। जिमिन देखो, ताई के मॉम डैड जाने दो, हम डैड से आराम से बात करेंगे प्लीज। ओके ठीक है। ओके भाई साहब, हम निकलते हैं और शादी की बहुत सारी तैयारी भी तो कर ली है। आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे घर पे 2 शादियां हैं तो सारी तैयारी हम ही करेंगे और शादी यही होगी, आप बस आराम से शादी में एंजॉय कीजिए। ओके ठीक है, बट अभी हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। ताई बेटा चलो, अब यहाँ सीधा शादी के बाद ही आना। मैं जिमिन को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहती। मम्मा ताई को रहने दो ना, बाद में आर्यन मुझे आराम से छोड़ देंगे। हाँ बच्चों की इच्छा है तो रहने दीजिए ना, बाद में आर्यन छोड़ देगा। ओके ताई हम लोग चलते हैं, तुम बाद में आराम से आ जाना। ओके फिर ताई के मॉम डैड वहाँ से चले जाते। डैड आपने हमें बिना बताए जिमिन की शादी फिक्स कर दी? हाँ जाको, क्योंकि मैं उसका डैड हूँ, मैं कर सकता हूँ, पर डैड हम भी उसके भाई है, हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना। आप ऐसे बिना बताए कैसे शादी फिक्स कर सकते? बताइए मुझे। जाको तुम मुझे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? आई एम सॉरी डैड, बट आपने ऐसा क्यों किया? ये सब नहीं करना चाहिए था। एक बार जिमिन से पूछ तो लेते कि उसे यह शादी करनी है कि नहीं। आप ऐसे कैसे उसकी शादी फिक्स कर सकते हो? क्योंकि मुझे पता है वो लड़का बहुत अच्छा है और जिमिन के लिए सही। आप ये तय कैसे कर सकते हो कि वो लड़का जिमिन के लिए अच्छा है? बिकॉज़ मैं जिमिन का डैड हूँ और मुझे पता है वो लड़का अच्छा है, पर डैड ये गलत है। आपको हमें एक बार तो पूछना चाहिए था ना। जको वो मेरे फ्रेंड का बेटा है और वो बहुत अच्छा है, फिर भी डैड एक बार हमसे बात करनी चाहिए थी ना, जिमिन से पूछना चाहिए था कि वो शादी के लिए रेडी है कि नहीं। डैड एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जिमिन बेटा तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए गलत सोचेंगे? नहीं डैड मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचेंगे, बट एक बार मेरी बात तो देखो। जिमिन मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, मैं जबान दे के आया हूँ, फिर भी अगर तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम चाहती हो अपने डैड का सर उनके सामने झुक जाए, तो ठीक है तुम मना कर सकती हो। फिर क्या होगा, बस मेरी थोड़ी सी बेइज्जती होगी ना। इतना कह के आर्यन के डैड वहाँ से चले जाते। भाई मैं क्या करूँ? जिमिन बट तुम इतना रो क्यों रही हो? आर्यन बिकॉज़ जिमिन शुगर से प्यार करती है। व्हाट? तुम लोग इन डैड से नहीं बता सकते? डैड सुनने के लिए तैयार कहाँ है? रुको मैं डैड से बात करता हूँ। ऐसे कैसे वो शादी किसी और से करा सकते अगर जिमिन शुगर से प्यार करती है तो? नो भाई आप डैड से कुछ भी नहीं करेंगे। अगर डैड अभी उन्हें शादी के लिए मना कर देंगे तो वो लोग डैड को बहुत बेइज्जत करेंगे और मैं ये नहीं चाहती। इतना करके जिमिन वहाँ से चली जाती है। मैं जिमिन के पास जाती हूँ। ओके तुम जाओ, उसे अच्छा लगेगा। शुगर तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। जिमिन तुम ठीक हो? हाँ बता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिमिन देखो हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग नहीं करने देंगे इसकी शादी। बट शुगर भी नहीं यहाँ पे, मैं शुगर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज कुछ करो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जिमिन ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देंगे और तब तक शुगर आ जाएगा ना, तो प्लीज तुम रोना मत करो, कुछ नहीं होगा। प्लीज शुगर को जल्दी बुला, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, प्लीज उसे फोन करो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं अभी शुगर को फोन लगाती हूँ, उसे यहाँ बुलाती हूँ। ओ शुगर उठाओ फोन, शुगर फोन उठाओ। जिमिन शुगर का फोन तो वो उठा ही नहीं रहा है, अब क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं डैड को भी क्या हुआ है। मैं शुगर के बिना किसी और से शादी नहीं कर सकती ताई, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं डैड को हो क्या गया है, उन्होंने जिमिन की छोटी छोटी बातों को सर आंखों पे रखा, उसे किसी भी फैसले के लिए मजबूर नहीं किया। फिर आज ऐसे क्या हो गया जो शादी का इतना बड़ा फैसला वो उसे बिना बताए ले रहे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। डैड ने हमें फोर्स किया पर जिमिन को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। हाँ हमको मुझे भी आज डैड का स्वभाव बदला बदला लग रहा है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी करो पर ये सब रोको, मैं जिमिन की ऐसी हालत नहीं देख सकती। ओके आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।